अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह ही मेरे ससुराली साग बना रहे थे। वैसे तो कल लेके आए थे देर से, लेकिन आज रात को इसे गलाने के लिए रख दिया था। ये गल चुका था सुबह तक और अब इसे बना रहे हैं। वैसे इसमें मिर्चें वगैरह डाल के और इसे पीसना था, तो यहाँ जी पीसा जा रहा था। और इतना मुश्किल है ना यहाँ दौरी में इसे पीसना, बारीक करना। तो मेरी नंद जो है ना वो ये मेहनत मशक्क़त कर रही थी। फिर मैंने आके कहा कि इसे ना ग्राइंड करें, ये बहुत इजी हो जाता है और जल्दी जल्दी से हो जाता है। फिर बाकी का जो हाफ़ था उसे ग्राइंड किया और फिर इसमें इसको तड़का लगाना था। और सारा जो जो प्रोसेस था ना, थोड़ा सा इनका डिफरेंट होता है प्रोसेस। ये देख के मेरी सासू माँ इधर कुछ आटा भी इसमें थोड़ा सा घोल के डालती हैं, उससे वो बता रही थी कि ये अच्छा हो जाता है गलने में, शायद ये मदद देता है आटा या क्या है। बहरहाल इनका सेपरेट है, हर किसी का मुख्तलिफ होता है। लेकिन खैर मौसम स्टार्ट हो गया साग का, तो अब ये वाला सीन बड़ा नज़र आएगा। सर्दियों की ना वैसे जैसे अच्छी होती है ना, मौसम अच्छा होता है और धूप और ये चीज़ें अच्छी होती हैं, इस तरह खाने भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। जिस तरह मौसम अच्छा होता है इसी तरह खाने भी अच्छे होते हैं। तो ये साग और हलवे और इस तरह की कढ़ाइयाँ वगैरह जो है ना ये बड़ी बनती हैं सर्दियों में। तो अब ये वाला सीज़न स्टार्ट हो गया और सच्ची पूछे तो मेरा ख़ुद भी बड़ा दिल कर रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, कि मैं भी ना आग जलाऊं। लकड़ियों की आग जलाने का मुझे भी बड़ा शौक़ है। जलाई कभी नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब आम नॉर्मली कभी नहीं जलाई, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ किसी टाइम दिल करने लग जाता है कि बाहर आग जलाएं और उस पर खाना बनाएं। बड़ा अच्छा मुझे फ़ील होता है। तो खैर किसी दिन ट्राई करेंगे। तो यहाँ इसमें वैसे तो सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं और लेकिन थोड़ी सी कम थी, तो इस वजह से ऊपर से जो गोल मिर्चें होती हैं ना सुर्ख, वो वाली भी ऐड की हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये बन चुका था। वैसे ये नाश्ते में यूज़ नहीं होना था, नाश्ता हो चुका था सबका, लेकिन इसे देख के मुझे इतनी भूख लगी थी और मैंने नाश्ता किया हुआ भी नहीं था। उन्होंने मुझे कहा है हम बना देते हैं, लेकिन उस टाइम मेरा इतना मूड नहीं था। लेकिन अब मैं घर आई हूँ तो साग भी दिया था उन्होंने, फिर मैंने आके यहाँ पराठा बनाया है और साग में देसी घी डाला है और ये मैंने फिर नाश्ता किया है। अगर नाश्ता किया हुआ भी हो तो साग एक ऐसी चीज़ है कि इसे देख के भूख लग जाती है। और यकीन माने मैं तो आज इसे ले आई हूँ ना, तो मैंने रात तक ये मैं दिन को राइस के ऊपर भी डाल डाल के ये खाया है साग। सुबह नाश्ते में भी खाया है, दोपहर में राइस के ऊपर, और रात को भी मैंने इसे रोटी के साथ खाया है। और सुबह नाश्ते के लिए भी मैं बेताब हूँ कि साग खाऊँगी, इतना अच्छा लगता है ना। ज़्यादा लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी तरह, मैं भी ऐसे ही पसंद करती हूँ, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। तो ये खाया और उसके बाद फिर कल जो आए थे ना चावल निकल के, तो उसमें से थोड़े से चावल थे जो मशीन में थोड़े से एंड पे निकलते हैं, तो उसमें ये वाली जो चीज़ होती है ना धान, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये वाले साफ़ करने वाले थे। तो फिर मैंने कहा कि कोई ऐसा काम सिलेक्ट करती हूँ जो बैठा बिठाया हो। फिर मैं हल्की हल्की आई, धूप थी, बादल थे, इस वजह से धूप नहीं थी ज़्यादा तेज़ वाली, तो फिर मैं धूप पे लेके बैठी रही इसे। और इसे काफ़ी टाइम मैंने कोशिश की साफ़ करने की, लेकिन ये इतने ज़्यादा थे, साफ़ सारे तो नहीं हो सके मुझसे। फिर बाद में आके मेरी सिस्टर ने बाकी के साफ़ कर दिए थे। फिर मैंने उठ के ये थोड़े से राइस बॉयल किए थे बच्चों के लिए दोपहर में, और फिर साग डाल के ऊपर मैंने भी खाए थे। बच्चे यहाँ आ चुके थे और ये ना बच्चों के ना 2-3 दिन से ये हाथ लगी हुई है माचिस, और कल तो अफ़ान और उसके कज़न जलाते रहे आग, और आज शाहबान को भी दिल किया, इसका भी मूड हुआ है, ये भी इधर बैठ के पेजेस जला रही है। और मेरा आज मूड था कि आज जैसे कि सैटरडे है तो मैं साथ साथ वॉशिंग मशीन लगा दूं, क्योंकि फिर कल संडे को ना मुझे नहीं वॉश करना पड़ेगा। तो आज जल्दी से मैंने फिर ये लगा दी। बच्चों के बैग्स भी थे वॉश होने वाले और सारे यूनिफॉर्म भी थे इनके, वो भी वॉश करने वाले हैं। ये मैंने कहा कि जितना हो सके ना काम हुआ पड़ा हो। संडे को वैसे भी ऐसे बच्चे घर होते हैं तो मसरूफ़ियत सी हुई ही रहती है, इनको नहलाना भी होता है, ऑयलिंग करनी होती है, इस तरह इनका खाना पीना, वो मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने आज टिकाने लगा दी है वॉशिंग मशीन। तो या मैंने शाहबान को कहा कि मुझे ना अपने बैग्स साफ़ करके दे दो, बुक्स निकाल के दे दो, मैं इन्हें वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बड़े गंदे हुए हुए हैं। रिक्शे पे ये आते जाते हैं तो फिर रिक्शे पे ना ये बड़े बेचारे ख़राब हो जाते हैं।
तो इस वजह से फिर मैंने इन्हें भी वॉश कर दिया। और यहाँ बच्चों ने इतना रश लगाया हुआ था, शाहबान अपनी वैनिटी खोल के बैठी थी, सारे बच्चों को मेकअप कर रही थी, लड़कों को भी लड़कियों को भी। यहाँ देखें, अब यहाँ मेहमद का भी मेकअप हो रहा है हालांकि ये लड़का है। इस तरह हुबान को जो बच्चा मिल जाए ना, फिर ये सब पे ट्राई कर रही होती है मेकअप लगाने। और इधर देखें उसे क्या बिंदियाँ भी लगा रही है और सारा कुछ कर रही है। तो यहाँ हमारे वॉश हो गए थे बैग्स भी, इन्हें मैंने लटका दिया था रात तक, इनका पानी निचड़ जाएगा और फिर ये सुबह खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद मेरा दिल किया, आज बच्चों को पढ़ाना नहीं था, मैंने कहा कि चले मैं अपनी सिस्टर के घर चक्कर लगा आती हूँ। आज सारा दिन चक्कर नहीं लगा, अमार को भी मिल आती हूँ। तो यहाँ मैं आई हूँ तो अमार यहाँ कैद हुआ बैठा था और इसका फुल मूड था कि मुझे निकालें बाहर, मैंने अभी सोना नहीं है। और इसकी मम्मा इसे कह रही थी कि सो जाओ, दिन को भी नहीं सोया और अब भी नहीं सो रहा। और इसके कार्टून भी लगे हुए तो मोटू पतलू भी ये देख रहा था। फिर इससे जब मुझे देखा तो इसे फेवर मिल जाती है, तो फिर ये ना निकल आया बाहर। और फिर किचन में हम थोड़ी देर मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठी रही, बच्चे मेरे घर पे कार्टून देख रहे थे वो भी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चले मैं 2 मिनट चक्कर लगा आती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आई थी, लेकिन इसने ना मुझे देख के और मज़ीद ना लाडियाँ स्टार्ट कर दी तो फिर इसने ये भी निकल आया बाहर और किचन में आके तंग करने लग गया। और ये मेरे इतने बर्तन इनकी तरफ थे, इतनी लाइन लगी हुई, ये अब मैंने लेके जाने थे वापस घर। और अब मैं वापस घर जा रही थी। घर आके ये शाहबान को मैंने कहा था कि अपनी बुक्स बैग से जो निकाली थी अंदर रख दो, उसने इधर आके टेबल पे ढेर लगा दिया, इतना बुरा लग रहा था रूम में। अब वो चाचू के घर गई हुई थी, अब वो आती है तो उससे मैं ये साइड पे लगवाती हूँ बुक्स। और अफान जो है वो शरीफ बच्चों की तरह इधर बैठ के टीवी देख रहा है, लेटा हुआ है फीडर लेके अपना और कार्टून देख रहा है। और उसके बाद फिर बाकी मैं रह जाती हूँ। मैं अब सोच रही थी कि आज बच्चों को पढ़ाना तो है नहीं, तो टाइम से मैं एडिटिंग शुरू कर देती हूँ करनी और व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।